कल्पना करो, रात का सन्नाटा, दूर किसी प्राचीन नगर के खंडहरों में धूप की आखिरी किरण भी दम तोड़ चुकी है। चारों ओर केवल तारे और तुम्हारी अपनी धड़कन की आवाज। ऐसे में कोई बूढ़ा सफेद चोगा पहने, हाथ में कांस्य का दीपक लिए तुम्हारे पास आता है। उसकी आंखें ऐसी मानो उसने समय को अपनी हथेली पर रखकर देखा हो, और वो कहता है, सुनो, ये ब्रह्मांड तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यही वाणी थी हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस की। आज जिसे दुनिया कॉर्पस हेर्मेटिकम के नाम से जानती है, वो दरअसल ब्रह्मांड का सबसे पुराना यूजर मैन्युअल है। और आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान की वो बातें बताऊंगा जिसे हजारों सालों तक केवल मिस्र के पिरामिडों के गर्भ में छुपा कर रखा गया, जिसे केवल कुछ गिने चुने प्रबुद्ध योगियों और रहस्यमयी ऋषियों ने समझा, और जिसे पढ़कर तुम ये जान पाओगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और मरने के बाद कहां जाओगे। हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस कौन थे? इतिहास की सबसे रहस्यमयी हस्ती। कोई कहता है ये मिस्र के देवता ठोथ का मानव अवतार था। कोई कहता है ये वही व्यक्ति था जिसने मिस्र, यूनान और भारत के प्राचीन ग्रंथों को एक सूत्र में पिरोया। हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस का अर्थ होता है 3 बार महान। क्यों? क्योंकि वो तीनों स्तरों पर सिद्ध थे। विज्ञान, इन्होंने केमिस्ट्री की नींव रखी। दर्शन, इनके आइडियाज प्लेटो से मिलते थे। अध्यात्म, ईश्वर और इंसान का कनेक्शन समझाया। उन्होंने कहा था, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यानी तुम और ब्रह्मांड एक ही तंतु से बने हुए हो। कॉर्पस हेर्मेटिकम क्या है? ये कोई किताब नहीं, बल्कि 17 ग्रंथों का संग्रह है। इनमें ब्रह्मांड की रचना, आत्मा की अमृता, मृत्यु के बाद जीवन और ईश्वर के रहस्यों को समझाया गया है। कहा जाता है जब 1460 में मिस्र के एक खंडहर में एक भिक्षु ने एक प्राचीन संदूक खोला तो उसमें सुनहरी स्याही से लिखे चर्मपत्र मिले। वो वही कॉर्पस हेर्मेटिकम था। इसका असली संदेश क्या था? कि तू ईश्वर है, तू अनंत है, और जो भी इस सत्य को समझ लेता है वो मृत्यु, दुख और मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य कॉर्पस हेर्मेटिकम के अनुसार सृष्टि एक विचार से जन्मी। जब दी ऑल, सर्वव्यापी चेतना ने अपने आप को देखा तो उसी प्रतिबिंब से ब्रह्मांड का जन्म हुआ। मतलब तुम्हारा शरीर और ये सारा ब्रह्मांड दोनों एक ही परम स्रोत से निकले हैं। जो भीतर है वही बाहर है। इस वाक्य का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी दुनिया बनाता है, बल्कि इसका गूढ़ अर्थ ये है कि तुम और ब्रह्मांड दोनों एक ही चेतना के स्वरूप हैं। तुम्हारा डीएनए और तारों का तत्व एक ही है। आत्मा की यात्रा कॉर्पस हेर्मेटिकम में कहा गया है, आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। वो तो बस अनंत यात्रा पर निकला एक प्रकाश है। शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, पर आत्मा अगली यात्रा पर निकल जाती है, और जब तक वो दी ऑल के साथ पूर्ण मिलन न कर ले तब तक उसका चक्र चलता रहता है। अद्वैत दर्शन और उपनिषदों में भी यही बताया गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ईश्वर और तुम्हारा सीधा संबंध, हर्मेस कहते हैं, ईश्वर कहीं आसमान में नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, दरअसल तुम उसी दी ऑल से प्रेम कर रहे होते हो। जब तुम किसी से द्वेष करते हो, तुम अपने भीतर की चेतना को चोट पहुंचा रहे होते हो। इसीलिए कॉर्पस हेर्मेटिकम का पहला आदेश है, नो थाई सेल्फ, स्वयं को जानो। क्योंकि जब तुम अपने भीतर छुपे अनंत को पहचान लोगे तो न कोई दुख रहेगा, न डर, न भ्रम। कर्म और उसका कंपन हर्मेस का सिद्धांत कहता है, हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब तुम प्रेम से किसी को देखोगे, एक हाई फ्रीक्वेंसी निकलती है। जब तुम क्रोध, डर, ईर्ष्या से भर जाओगे, लो फ्रीक्वेंसी। और ब्रह्मांड केवल कंपन पर प्रतिक्रिया करता है। जैसी तरंगें भेजोगे वैसी ही लहरें लौटेंगी। इसलिए वो कहते हैं, जब तक भीतर की ध्वनि ठीक नहीं होगी, बाहर का संसार भी शोर मचाता रहेगा। रहस्यमयी मंदिरों का विज्ञान। कॉर्पस हेर्मेटिकम में दर्ज है कि मिस्र के पिरामिड और भारत के प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो एनर्जी कंडक्शन पॉइंट्स थे, जहां ध्यान करने से मानव चेतना ब्रह्मांड की चेतना से सीधा जुड़ जाती थी। हर पत्थर, हर शिखर, हर मंत्र की ध्वनि एक खास तरंग पैदा करती थी, जो दी ऑल की कंपन के साथ मेल खाती थी। इसलिए उन मंदिरों में केवल उच्च कंपन, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती थी। अमृता का रहस्य कॉर्पस हेर्मेटिकम में हर्मेस ने कहा, जो मृत्यु से डरता है वही बार बार जन्म लेता है।
और जो मृत्यु को स्वीकार कर ले वो अमर हो जाता है। इसका अर्थ है मृत्यु कोई अंत नहीं, ये बस एक नया द्वार है। जैसे पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करते हो, वैसे ही आत्मा देह बदलती है। इसलिए हर रात सोने से पहले ये कहना, मैं अनंत हूं, मैं मृत्युहीन हूं, ये वाक्य तुम्हारी चेतना को ऊंचाई पर ले जाएगा। ब्रह्मांड की 7 परतें हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस ने कहा था। ब्रह्मांड केवल एक खुला आकाश नहीं, बल्कि 7 परतों वाली संरचना है। प्राचीन ग्रंथ कॉर्पस हेर्मेटिकम में इन 7 परतों का वर्णन मिलता है। हर परत एक अलग ऊर्जा स्तर, चेतना और कंपन का क्षेत्र है। पहली परत, सबसे निकटतम, भौतिक संसार, जहां मनुष्य सांस लेता है, सोचता है और अपने कर्मों से बंधता है। दूसरी परत, इंद्रिय संसार, जहां भावनाएं, इच्छाएं और वासनाएं रहती हैं। तीसरी परत, मानसिक संसार, जहां विचार कंपन बनाते हैं। हर्मेस के अनुसार हर विचार एक तरंग है और वह अपने जैसी लहरों को खींच लाता है। चौथी परत, आकाशिक संसार, यहां हर आत्मा का रिकॉर्ड मौजूद है। हर जन्म, हर कर्म, हर भावना यहां अंकित होती है। पांचवी परत, ज्योतिषीय संसार, जहां ग्रह नक्षत्रों की तरंगें मनुष्य के जीवन पर असर डालती हैं। छठी परत, प्रकाश संसार, जहां केवल चेतना रह जाती है, शरीर और विचार विलीन हो जाते हैं। सातवीं परत, दी ऑल का निवास, जहां कोई कंपन नहीं, कोई रूप नहीं, बस शुद्ध अस्तित्व। हर्मेस कहते हैं, जो इन 7 परतों को पार कर लेता है वही अमृता प्राप्त करता है। प्रकृति और आत्मा का गठजोड़। हर्मेस के अनुसार प्रकृति, नेचर, केवल एक दर्पण है। जब दी ऑल ने अपने भीतर झांका तो जो प्रतिबिंब बना वही प्रकृति बनी, और इसी प्रकृति की गोद में आत्मा का जन्म हुआ। यानी तुम और ये सृष्टि कभी अलग नहीं थे। हर वृक्ष, हर पर्वत, हर नदी ब्रह्मांड का ही कंपन है, और तुम्हारी आत्मा उसी कंपन का एक बिंदु। जब तुम किसी नदी के किनारे खड़े होकर उसका बहाव महसूस करते हो तो वो दरअसल तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को छू रहा होता है। इसीलिए हर्मेस ने कहा, प्रकृति को समझो, वही तुम्हारे भीतर है। कर्म का रहस्य और आत्मा का भार। कॉर्पस हेर्मेटिकम का सबसे रहस्यमयी अध्याय, कर्म का कंपन। हर्मेस कहते हैं, प्रत्येक कर्म कंपन उत्पन्न करता है। ये कंपन तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक आभा मंडल, ऑरा बनाता है। जैसे जैसे तुम्हारे कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, ये आभा मंडल हल्का या भारी होता है। मरने के बाद आत्मा जब ऊंची परतों की ओर जाती है तो उसका वही कंपन उसे ऊपर या नीचे ले जाने का कार्य करता है। इसलिए उन्होंने कहा, जो भी सोचो, बोलो, करो, उसकी ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है और वही कंपन उसी तरह लौट कर आता है। प्राचीन पायरामिड विधि। कॉर्पस हेर्मेटिकम में एक विधि का उल्लेख है जिसे पायरामिड थेरेपी कहा जाता था। माना जाता था कि पिरामिड के भीतर एक विशेष कंपन क्षेत्र होता है, जहां बैठकर यदि ध्यान किया जाए तो आत्मा 7 परतें पार कर सकती है। वहां बैठे साधक को आंखें मूंदकर अपने सिर के बीचों बीच एक सुनहरा प्रकाश अनुभव करने का अभ्यास कराया जाता था, और जब कंपन उस ऊंचाई तक पहुंचता तो साधक अपनी चेतना को देह से बाहर निकाल पाता। इसे ही हर्मेस ने कहा, द फ्लाइट ऑफ द माइंड। भविष्य दृष्टि और कंपन संकेत। हर्मेस ने बताया था कि कुछ लोग जन्मजात ऐसी क्षमता लेकर आते हैं जो कंपन को पढ़ सकते हैं। ये कंपन तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म और आने वाले भविष्य का संकेत देता है। जब तुम बहुत भारी मन से उठते हो या जब बिना कारण बेचैनी होती है, तब वो कंपन तुम्हें आने वाली किसी घटना की सूचना दे रहे होते हैं। इसे हर्मेस ने कहा, द साइंस ऑफ साइंस। आज की भाषा में इंट्यूशन, छठी इंद्री, वही विज्ञान है। तत्व और चेतना का मिलन। कॉर्पस हेर्मेटिकम के अनुसार प्रत्येक तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी के पीछे एक कंपन है, और वो कंपन ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। जब साधक इन तत्वों को साध लेता है तो उसकी आत्मा भी उन कंपन तरंगों पर चलने लगती है। इसे ही हर्मेस ने कहा, एलिमेंटल मास्टरी, जिससे साधक ध्वनि, प्रकाश और गति पर नियंत्रण पा लेता है। अहंकार का विलयन। हर्मेस ने कहा, जब तक तू मैं कहता है तब तक तू बंधा है। ब्रह्मांड में सबसे भारी कंपन अहंकार का होता है, जो आत्मा को 7 परतों के सबसे नीचे खींच देता है। जो व्यक्ति दियोल का अंश मानकर अपनी इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसका कंपन हल्का हो जाता है और वही आत्मा ऊंची तरंगों पर तैरने लगती है। इसे ही हर्मेस ने कहा, लिबरेशन ऑफ सेल्फ। अमृता सूत्र, द फॉर्मूला ऑफ इमॉर्टैलिटी। हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस ने जीवन के अंतिम वर्षों में केवल चुनिंदा शिष्यों को एक गुप्त सूत्र सौंपा था।
अमृता सूत्र। ये कोई औषधि या मंत्र नहीं, बल्कि एक साधना विधि थी। हर्मेस ने कहा, शरीर के 5 द्वार बंद कर दो, सांस की गति धीमी कर दो और चेतना को अपने सिर के भीतर एक बिंदु पर केंद्रित करो। जब साधक ऐसा करता है तो शरीर की कंपन लहरें ब्रह्मांड के उच्चतम कंपन से मेल खाने लगती हैं। इसे हर्मेस ने कहा, द मर्जिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज। जिस दिन साधक इस स्थिति को पकड़ लेता है, उसकी आत्मा शरीर की सीमा तोड़ ब्रह्मांड की परतों में विलीन हो जाती है। वहीं से उसे अमृता का बोध होता है। ब्रह्मांडीय भाषा, लैंग्वेज ऑफ द ऑल। हर्मेस के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही भाषा में बोलता है। न वो संस्कृत है, न ग्रीक, न मिस्री। वो है कंपनों, वाइब्रेशंस की भाषा। हर विचार, भावना, संकल्प एक कंपन बनकर ब्रह्मांड में यात्रा करता है। और हर्मेस ने सिखाया कि अगर तुम अपने कंपन को दी ऑल की लहर से मिला सको तो तुम किसी भी वस्तु, घटना, व्यक्ति को अपने कंपन से प्रभावित कर सकते हो। इसे उन्होंने कहा, द लैंग्वेज ऑफ क्रिएशन। आज की भाषा में यही मैनिफेस्टेशन है। तत्व विद्या, एलिमेंटल साइंस, कॉर्पस हेर्मेटिकम के एक ग्रंथ में हर्मेस ने विस्तार से समझाया, हर तत्व, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश के भीतर चेतना होती है और वो चेतना मनुष्य की चेतना से संवाद करती है। प्राचीन मिस्र में साधक जल पर ध्यान कर उससे सूचना लेते थे, आग की लपटों में भविष्य देखते थे और वायु की गति में समय की चाल पहचानते थे। हर्मेस ने कहा, जिस दिन तुम इन 5 तत्वों को साध लोगे, तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड के रहस्यों की गवाही देगी। चेतना विलयन की विधि हर्मेस का अंतिम उपदेश, अपने भीतर के केंद्र तक जाओ। उन्होंने बताया था कि मानव देह के भीतर एक सुनहरा बिंदु होता है। जब साधक गहन ध्यान में अपनी चेतना को वहां केंद्रित करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना में मिलने लगती है। इसे ही हर्मेस ने कहा, रिटर्न टू द ऑल। और जब ये विलय पूर्ण होता है तो साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखाई देने लगते हैं। तब न मृत्यु का भय रहता है, न जन्म का लोभ। तारों की भाषा और ग्रहों का मंत्र, हर्मेस ने कहा था, तारे बोलते हैं, ग्रह गाते हैं और ब्रह्मांड अपनी धुन में नृत्य करता है। अगर साधक उनके कंपन को सुन सके तो वह आने वाले संकट, अवसर और परिवर्तन का संकेत पहले ही जान सकता है। प्राचीन मिस्र के मंदिरों में हर ग्रह के लिए विशेष ध्वनि मंत्र थे, जैसे सूर्य का कंपन, आरे, चंद्र का कंपन, आयो, मंगल का AKH। साधक इन मंत्रों से उन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते थे। अहंकार शमन का अंतिम रहस्य, हर्मेस ने जीवन के अंत में कहा था, अहंकार ही मृत्यु का बीज है। हर साधक जब तक मैं और मेरा से ग्रस्त रहेगा, वो कंपन भारी रहेगा, और जब वो स्वयं को ब्रह्मांड के विस्तार के रूप में देखेगा तो कंपन हल्का होगा। हर्मेस ने सिखाया था, अहंकार नाश का मंत्र, जो केवल मौन है। जितना मौन साधोगे उतना कंपन शुद्ध। हर्मेस ने आखिर में कहा था, संसार का सबसे बड़ा रहस्य तुम्हारे अपने भीतर छुपा है। जिस दिन तुम अपनी चेतना ब्रह्मांड की धुन पर नचा सकोगे, संसार तुम्हारी भाषा समझने लगेगा। द 7 हर्मेटिक लॉज, 7 ब्रह्मांडीय नियम। हर्मेस ट्रिस्मेजिस्टस ने कहा था, पूरा ब्रह्मांड 7 नियमों पर टिका है। जो इन्हें समझ ले वो अपनी किस्मत का राजा बन जाए। आज हम उन्हीं 7 नियमों का रहस्य खोलेंगे और हर नियम के साथ ताकतवर अभ्यास भी। मानसिकता का नियम, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म। सब कुछ मन है, ब्रह्मांड भी। हर्मेस कहते हैं, जो भी अस्तित्व में है वो पहले एद ऑल के मन में एक विचार था, फिर वो कंपन बना, फिर वो पदार्थ। तू जो सोचता है वही बनेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपना मन कल्पना करो जैसे वो एक अनंत चमकता नीला आकाश है। फिर उसमें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत लिखो, सिर्फ कल्पना में। 21 दिन में कंपन बदल जाएगा। अनुरूपता का नियम, एज अबव सो बिलो। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। हर्मेस ने कहा था, जब ब्रह्मांड की लहर चलती है तो इंसान के भीतर भी कंपन आता है। तुम अपनी दुनिया खुद बनाते हो। टास्क, आज से 7 दिन तक जो भी परेशानी आए उसका कारण बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। और हर रात सोने से पहले पूछो, ये समस्या मेरे अंदर के किस विचार की वजह से आई। कंपन का नियम, प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन। कुछ भी स्थिर नहीं है, सब हिल रहा है। हर्मेस कहते हैं,
हर विचार, भावना और चीज एक खास कंपन करती है और समान कंपन समान घटनाएं खींचता है। एक्सरसाइज। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, रात, 5 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो और अंदर से बोलो, मैं उच्च कंपन हूं। देखना कैसे मन हल्का और सिचुएशंस बदलने लगेंगी। द्वैत का नियम, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। सब चीजों के 2 पहलू होते हैं। हर्मेस कहते हैं, प्यार और नफरत, अंधेरा और उजाला, सफलता और असफलता, सब एक ही ऊर्जा के 2 सिरों पर हैं। ट्रिक। जब दुखी हो उसी पल 3 खुशी वाली चीजें गिनो, और जब गुस्सा आए तो तुरंत एक चीज के लिए आभार जताओ। ये द्वैत को बैलेंस करता है। लय का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रिदम। हर चीज ऊपर नीचे, आगे पीछे हिलती है। हर्मेस ने कहा, अगर तू लय को समझ ले तो जीवन के उतार चढ़ाव तुझे हिला नहीं पाएंगे। अभ्यास। जब भी बुरा समय आए, 5 मिनट के लिए आंख बंद कर अपने दिल की धड़कन सुनो और बोलो, ये लय भी जाएगी, मैं इससे ऊपर हूं। कारण परिणाम का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कॉज इफेक्ट। हर चीज का कारण होता है, कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर्मेस कहते हैं, जो आज तेरे साथ हो रहा है वो किसी पुराने कर्म, विचार या बोल का परिणाम है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। रोज रात सोने से पहले आज के अपने 3 अच्छे और 3 बुरे काम लिखो। 7 दिन बाद देखना तेरा भाग्य तेरे हाथ में कैसे आने लगेगा। लिंग का नियम, प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। हर चीज में नर और मादा दोनों होते हैं। हर्मेस कहते हैं, तेरे भीतर की रचनात्मक शक्ति फेमिनिन और तर्कशील शक्ति मस्क्यूलिन जब संतुलित होगी तू जीवन में कुछ भी बना सकेगा। टास्क। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट अपनी कल्पना को आजाद छोड़ो और फिर अगले 5 मिनट जो भी सोचा उसका तर्क निकालो। ये लिंग सिद्धांत का अभ्यास है। फ्लाइट ऑफ द सोल रिचुअल, चेतना मुक्ति साधना। कॉर्पस हेर्मेटिकम में हर्मेस ने एक साधना दी थी जिसे फ्लाइट ऑफ द सोल कहा गया। प्रक्रिया। 1. शांत जगह बैठो। 2. आंखें बंद कर सिर के बीच एक सुनहरी गेंद का ध्यान करो। 3. उसे धीरे धीरे ऊपर उठाते जाओ। 4. जब लगे वो सिर के बाहर आ गई तो धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर से देखने की कल्पना करो। करने का समय रात 12 बजे या सूर्योदय के 15 मिनट पहले। 7 दिन लगातार करने पर तू हल्कापन और गहरी नींद महसूस करेगा और कभी कभी चेतना बाहर निकलने का अनुभव भी। हर्मेस ने कहा था, जिसने इन 7 नियमों को साध लिया वो ब्रह्मांड की भाषा सीख लेता है और तब ब्रह्मांड उसे रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था आज का रहस्य, हर्मेस बाबा की वो बातें जो हजारों साल तक पिरामिडों के नीचे छुपी रहीं और आज तुम्हारे सामने हैं। अब बारी है तुम्हारी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर भी वो हलचल पैदा की तो नीचे कमेंट में जरूर लिखना, मैं तैयार हूं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन असली सीकर है। और हां, अगर तुम भी इस रहस्य यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक मुझे अगला गुप्त ज्ञान लाने की ताकत देता है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे द आकाशिक रिकॉर्ड्स और चेतना का अंतरिक्ष में प्रवेश। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक याद रखो, तुम सिर्फ शरीर नहीं, ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा हो।